Tech World Podcast। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो हमारे चैनल टेक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज का विषय है हमारा, जो बेसिक यूजर्स हैं वो टॉकबैक का इस्तेमाल कैसे करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए है। हमने कई सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि हमने जो बेसिक से बेसिक यूजर हैं, जिन्होंने या तो फोन आजकल में ही लिया है या कुछ दिनों में ही लिया है और जिन्हें टॉकबैक चलाने में काफी समस्या आती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने अभी तक कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया है। तो आज हमने विचार किया है कि हम ऐसा ट्यूटोरियल बनाएं जिसमें हम बेसिक यूजर को टॉकबैक से कैसे नेविगेट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, ये सब हम समझाएंगे। तो ये समझाने के लिए जो टॉकबैक के अंदर ट्यूटोरियल दिया गया है, उस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझाया जाएगा। उसमें लेसन्स दिए हुए हैं, लेसन्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेसन्स पढ़ने समझने के बाद हम उसके एक्सरसाइज, जो गतिविधियां दी गई हैं, उनको फॉलो करेंगे या उनका हम पालना करेंगे। तो उसी तरह से हम इसको सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉकबैक के ट्यूटोरियल को समझना, टॉकबैक के ट्यूटोरियल को एक्सप्लोर करना और उनके एक्सरसाइज करना। इसके लिए हम सबसे पहले फोन की एप्स में जाएंगे। एप्स ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के बाद हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी के बाद हम टॉकबैक में जाएंगे। टॉकबैक में आने के बाद हम टॉकबैक की सेटिंग में जाएंगे। टॉकबैक की सेटिंग में आने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा टॉकबैक ट्यूटोरियल। तो हम स्वाइप राइट करके भी ढूंढ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको ढूंढ रहा हूं, आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। लॉन्च टॉकबैक ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हमें टॉकबैक से किस तरह से कार्य करवाना है, इसके बारे में सिखाया गया है। तो हम आज के पॉडकास्ट में इस ट्यूटोरियल को ही जानेंगे और इस ट्यूटोरियल के माध्यम से ही टॉकबैक सीखेंगे। हमने यहाँ पर डबल टैप कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। ये नाम है टॉकबैक ट्यूटोरियल। एक तरह से आप इसको एक छोटा सा बुक मान लीजिए। TalkBack is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows interaction with the device using spoken feedback. तो इसने जानकारी दी टॉकबैक के बारे में कि क्या काम आता है। Lesson 1: Basic navigation, swiping, exploring, activating, in list. तो पहले लेसन में क्या क्या हमें दिया गया है, वापस सुने। Learn Lesson 1: Basic navigation, swiping, exploring, activating. स्वाइप करना, एक्सप्लोर करना और एक्टिवेट करना। Learn Lesson 1 button. लर्न लेसन 1 बटन। हम इस लेसन 1 को सीखते हैं। When enabled, explore by touch lets you hear what's under your finger. Move your finger over the items in the center of your screen. After you have explored 5 items, the lesson will continue. इसने क्या कहा, आप 5 आइटम ढूंढिए और 5 आइटम जब आप ढूंढ लेंगे तो उसमें आप इस लेसन को पूरा कर पाएंगे। एक बार फिर से सुनते हैं। Navigate up button. Lesson 1: Basic navigation. Part 1: Explore by touch. When enabled, explore by touch lets you hear what's under your finger. Move your finger over the items in the center of your screen. After you have explored 5 items, the lesson will continue. हमें उंगली स्क्रीन के बीच में रखते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमानी है और 5 आइटम सेलेक्ट करने हैं। Item 2. Item 2. Item 1. आइटम 1 पहले नंबर पे, Item 2. दूसरे नंबर पे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ उंगली घिसका रहा हूं। Item 4. Item 3. आइटम 3, Item 4. आइटम 4 और नीचे चलें। Item 1, Item 2, Item 3, Item 4, Item 5, Item 6, Item 7, Item 8, Item 9, Item 10, Item 11, Item 12. To इसमें activate the Item 1, Item 5.
तो हमने ये 5 आइटम इसमें सेलेक्ट कर लिए। Item 6. आइटम 6 12 आइटम है कुल मिला के, क्योंकि हमने जब इसको नीचे खिसकाया था तो इसने पूरे आइटम जो है रीड करके बता दिया था। तो हमने क्या किया था, स्क्रीन के ऊपर उंगली रखी और उंगली को उठाया नहीं, इधर से उधर दाएं से बाएं ऊपर से नीचे खिसकाते रहे, तो वो अलग अलग तरीके से उसने रीड करना शुरू कर दिया था। To activate the last item you heard, double tap anywhere. Find item 4 and activate it now. After that, activate next to continue. Part 2, double tap to activate. पार्ट 2, वो पार्ट 1 था कि हमने 5 आइटम सेलेक्ट किए, ये पार्ट 2 है। मैंने स्क्रीन के ऊपर उंगली रखी थी ऊपर वाले हिस्से में, तो इसने रीड करके बता दिया था, क्योंकि हम उसको बुलवाने में ही रह गए और इसने कुछ और एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा था, तो हम नहीं कर पाए थे, तो हमने स्क्रीन के ऊपर चेक किया। तो अब हम लास्ट आइटम को डबल टैप करके एक्टिवेट करेंगे। लास्ट आइटम ढूंढने, Item 6. Item 11. Item 12. इसको डबल टैप कर रहा हूं मैं। अभी मैंने क्या किया, स्क्रीन को राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करता हुआ मैं आया था। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Previous button. Part 2 of 4. Next button. फिर इसने कहा था कि अगले सेक्शन में जाने के लिए आप नेक्स्ट बटन पे डबल टैप कीजिएगा, तो हम डबल टैप कर लें। Top back lessons are arranged similarly. The top area has the lesson, which you can explore and read at any time. It also has a tutorial home button in the top left corner. The middle has a practice area. The bottom has a progress indicator and lesson navigation buttons. Activate next now to continue. इसने बता दिया है कि होम बटन लेफ्ट की तरफ है, बीच में प्रैक्टिस के लिए है और आगे की तरफ जो है नेक्स्ट बटन है वो आगे वाले लेवल में जाने के लिए हमें दिया गया है। Navigate up, lesson 1, part 3, navigating lessons. Top back lessons are arranged similarly. The top area has the lesson, which you can explore and read at any time. It also has a tutorial home button in the top left corner. The middle has a practice area. ये प्रैक्टिस एरिया है। Previous button. प्रीवियस Part 3 of 4. 3 और 4, ये तीसरा भाग था। Next button. हम नेक्स्ट में चलते हैं। You can also explore by swiping the screen with your finger. Swiping left generally explores up and to the left, while swiping right explores down and to the right. Try it now. स्वाइप लेफ्ट करना है प्रीवियस आइटम के लिए, स्वाइप राइट करना है नेक्स्ट आइटम के लिए। जो मैंने अभी ऊपर बोला था कि मैं 6 से 12 के जो आइटम थे वो मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए गया था, तो आपने उस समय समझ लिया था कि मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आगे से आगे जा रहा था। अगर इसको कीपैड की भाषा में बोलूं तो मैं डाउन डाउन कर रहा था। Navigate lesson 1, part 4. You can also item 1. आइटम 1, अब मैं आइटम 1 से लेफ्ट टू राइट करूंगा 4 तक, आइटम 4 तक, फिर वापस राइट टू लेफ्ट करूंगा आइटम 3 to 1 तक आने के लिए। देखते हैं। Item 2. Item 3. Item 4. अब राइट टू लेफ्ट, Item 3. Item 2. Item 1. तो ये हमने कर लिया कि हम आगे और पीछे कैसे जाएं। राइट टू लेफ्ट का मतलब है, अगर कीपैड की भाषा में बताऊं आपको, तो हम अप एरो कर रहे हैं। उसमें था डाउन एरो और इसमें है अप एरो। अब हम नीचे चलते हैं। Next button. नेक्स्ट बटन, नीचे ही नीचे राइट हैंड की तरफ, बिल्कुल नीचे। To hear what's under your finger, move it across the screen. Double tap anywhere to activate what you hear. Swipe left or right to explore. अब हमारी स्क्रीन के बीच में हमें उंगली रखनी है और देखना है कि हमारी उंगली में क्या आ रहा है आइकन, और उस आइकन को हमें डबल टैप करके एक्टिवेट करने का इसने कहा है। एक बार वापस सुने। Navigate up, lesson 1, basic navigation. Part 5, practice. तो प्रैक्टिस करा रहा है, यानी कि हमने जो अभी तक सीखा है उसकी हमें ये प्रैक्टिस करा रहा है। To hear what's under your finger, move it across the screen. Double tap anywhere to activate what you hear. Swipe left or right to explore. जो अभी हमने 3 चीजें की थी, स्क्रीन के ऊपर बीच में उंगली रखी थी, आइटम को ढूंढा था, सर्च किया था, फिर डबल टैप करके एक्टिवेट किया था और लेफ्ट राइट करके आगे पीछे आइकन को करके हम आगे पीछे गए थे। तो इसको प्रैक्टिस कर लें। Item 2. आइटम 2 मैंने सर्च कर लिया, डबल टैप कर लूं। अब आइटम 3 और आइटम 2 तक वापस आने के लिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, Item 3. लेफ्ट टू राइट, Item 2. राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। हमने राइट लेफ्ट करना, आइकन ढूंढना एक्सप्लोर बाय टच के माध्यम से, और इसके अलावा उसको एक्टिवेट करना डबल टच करके, तो वो भी हमने सीख लिया है। अब आगे चलें। Next lesson button. नेक्स्ट लेसन बटन, पहला लेसन हमारा कंप्लीट। अगले लेसन में चलें, अगले अध्याय में चलें। Item 1, enlist. Paragraphs. Default. Navigate up button. Lesson 2, scrolling.
अब हमारा अगला लेसन है स्क्रोलिंग। हम ऊपर नीचे दाएं बाएं पेज बदलना, पेज को ऊपर नीचे करना, ये जब करते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रोलिंग। इसके भी हमारे जेस्चर अवेलेबल हैं, तो इसको भी सीखेंगे। पार्ट 1 पहला इसका भाग, पहले हेडिंग, पहला इसका शीर्षक है 2 उंगलियों से ऊपर करना। यानी कि एक लिस्ट में 20 आइटम हैं और एक स्क्रीन पर 10 आइटम दिखा रहा है, तो अगले 10 आइटम को लाने के लिए हम स्क्रीन को नीचे से ऊपर 2 उंगली के माध्यम से खिसकाएंगे। आपने लिस्ट और ग्रिड मेन्यू सुने होंगे, तो इसी तरह का कुछ है कि अगर आपको नीचे से आइटम लाने हैं तो 2 फिंगर से डाउन टू अप ले जाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे लाना है तो 2 फिंगर अप टू डाउन लाना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट लाना है, जैसे राइट की तरफ कुछ आइकन है उनको लेफ्ट की तरफ लाना है। यानी कि हमारे मान लीजिए 5 होम स्क्रीन बनी हुई है, तो हम पहली स्क्रीन पर हैं तो हमें 2 फिंगर से पहली स्क्रीन को दूसरी राइट से लेफ्ट की तरफ खिसकाना पड़ेगा, तो वो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। हम दूसरी स्क्रीन पर हैं, हमें पहली स्क्रीन लानी है, तो हम 2 फिंगर से यानी 2 उंगलियों से लेफ्ट टू राइट की तरफ खिसकाएंगे तो पहली स्क्रीन आ जाएगी। तो ये जेस्चर हमें परफॉर्म करने हैं, ये प्रैक्टिस हमें करनी है या ये हमें सीखना है, तो हम इसको सीखेंगे। अब ये देखिए आइटम 1 बोल रहा है, मैंने इसको इधर एक बार खिसकाया था 1 उंगली से लेफ्ट टू राइट। अब मैं 2 उंगली से ऊपर कर रहा हूं, तो आप सुनिएगा ये क्या बोलता है। देखिए, देखा आपने। अब मैंने ऊपर वाला जो लेसन था उसको वापस पढ़वा करके लेफ्ट टू राइट किया तो आइटम 11 बोल गया। अब मैं इसको क्या करूं, वापस ऊपर से नीचे ले आता हूं, अप टू डाउन 2 फिंगर्स। अब देखें, अब देखिए ये आइटम 1 पे फिर से आ गया। इसी तरह से अब हम अगली स्क्रीन पर जाएं, अगले पेज पर जाएं, तो उसके लिए हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। ये देखिए अगली स्क्रीन आ गई, आइटम 8 बोल गया। अब मैं वापस पिछली स्क्रीन पे जाऊं, इसके लिए लेफ्ट टू राइट। ये आइटम 7 नीचे वाला आइकन इसने बोल दिया था। देखिए ऊपर आइटम 1 ही अवेलेबल है। तो इस तरह से हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं। अगले लेसन में चलें। Item 7. Type next button out of list. You can jump forward or backward in a list using a shortcut. To jump forward, move 1 finger right then left in a single motion. To jump back, move 1 finger left then right. Give it a try here. Navigate out Lesson 2, Scrolling. Part 2, Scrolling Shortcuts. You can jump forward or backward in a list using a shortcut. To jump forward, move 1 finger right then left in a single motion. To jump back, move 1 finger left then right. Give it a try here. हाँ, तो जैसा आपने सुना, Item 1 in list. यहाँ रहते हुए मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ। Item 8. आइटम 8 पे पहुंच गए। Item 7. You can jump forward. Item 1 in list. फिर से हम आइटम 1 पे आ गए हैं। Next button out of list. नेक्स्ट बटन। Scroll by sliding 2 fingers up or down. Jump forward by moving 1 finger right then left. Jump back by moving 1 finger left then right. Navigate up but Lesson 2, Scrolling. Part 3, Practice. Scroll by sliding 2 fingers up or down. Jump forward by moving 1 finger right then left. Jump back by moving 1 finger left then right. तो जो हमने अभी ऊपर एक्शन परफॉर्म किए थे, जो जेस्चर हमने परफॉर्म किए थे, तो इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा है। हम ये भी करके देख लेते हैं। Item 1 in list. यहाँ पर 2 फिंगर से पहले अप ले जाएंगे। Item 40. आइटम 40 पे मैंने बहुत ज्यादा तेज उंगलियों को ऊपर किया था, तो बहुत ज्यादा चल गया वो। अब फिर से नीचे लाते हैं। Scroll by sliding 2 finger. Item 40. Item 8. चलिए, ये आइटम फिर से नीचे आ चुके हैं। बहुत सारी लिस्ट ऊपर चली गई थी और वापस हमने लिस्ट को नीचे कर दिया है। अब राइट लेफ्ट भी कर लें और लेफ्ट राइट भी कर लेते हैं। Item 9. Item 8. चलिए, Item 1. फिर से हम आइटम 1 पे आ चुके हैं। हमने स्क्रॉल फॉरवर्ड और स्क्रॉल बैक कर लिया है। आगे चलें। Next lesson button out of top back has 2 different menus. The first
first, the global talkback menu always contains the same commands. You can activate it by moving a single finger down, then right in a single motion, then raising your finger. Activate a practice version now. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल हमने टॉकबैक की सेटिंग में आपको समझा रखी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टॉकबैक सेटिंग का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। यह है लेसन 3 अध्याय 3। Navigate up button. Lesson 3 Talkback menus. Part 1 Global Talkback menu. इसमें बताया गया है ग्लोबल टॉकबैक मेन्यू, यानी ग्लोबल मेन्यू जो खुलता है तो वो कैसे खुलेगा। ये स्वाइप डाउन देन राइट करेंगे बिना उंगली उठाए। स्क्रीन पर उंगली एक बार रख दी, डाउन कर दिया, फिर राइट करेंगे बिना उंगली उठाए तो वो जेस्चर परफॉर्म होगा। Talkback has two different menus. The first, the global talkback menu, always contains the same commands. You can activate it by moving a single finger down, then right in a single motion, then raising your finger. Activate a practice version now. चलिए, इसने कहा एक्टिवेट कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। हम करते हैं डाउन देन राइट। अब ये खुला है कि नहीं खुला है चेक करें। Global context menu. बोल गया। Read from top in list. रीड फ्रॉम टॉप। Read from next item. Repeat last utterance. Spell last utterance. Copy last utterance to click pause feedback. Talkback settings. Text to speech settings. Dim screen. Describe the menu. Cancel button out of list. Talkback has two different menus. The first, the global talk down then right. तो उसने कहा था डिस्क्राइब द मेन्यू, यानी कि उसके बारे में, इसको अगर कैंसिल करना है तो उसके बारे में उसने जानकारी दी थी। हमने वहां पर डबल टैप नहीं किया था। तो इसने यहाँ पर कहा डाउन देन राइट। तो ये आपका पहला पार्ट यानी पहला भाग पूरा हो चुका है अध्याय 3 का। आगे चले। Previous button. Part 1 of 2. Next button. पार्ट 1 ऑफ 2। यहाँ पर हमें 2 भाग दिए गए हैं। हम आगे नेक्स्ट में जा रहे हैं। हमने पहले क्या किया था कि स्क्रीन को टच करते हुए नेक्स्ट बटन पे जा रहे थे, इसलिए हमने ऐसा कुछ भी लेआउट नहीं देखा था। अभी मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट करते हुए मैं यहाँ पर आ रहा था, इसलिए आपको ये सुनने को मिला। The second menu is the local talkback menu. The items in this menu are different depending on what you last heard. You can activate this menu by moving a single finger up, then right in a single motion, then raising your finger. Activate a practice menu now. इसने क्या कहा कि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल सकते हैं। उंगली को स्क्रीन पे रखिए, रखने के बाद अप देन राइट कीजिए बिना उंगली उठाए तो वो जेस्चर परफॉर्म होगा, जैसे मैंने अभी डाउन देन राइट किया था। Navigate up lesson 3 part 2. The second menu is the local up then right. चलिए करते हैं अप देन राइट। आप चेक करें खुला या नहीं। Local context menu. लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं जितने भी परफॉर्म कर रहा हूँ आगे पीछे जाने के लिए वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही कर रहा हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। Default in list. Characters. Words. Paragraphs. Describe the menu. Cancel button out up then right. Previous part 2 of next button. Move your finger down then right to activate the global talkback menu. Move your finger up then right to activate the local talkback menu. अब इसने हमें अभ्यास करने को कहा है कि आप डाउन देन राइट करके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और अप देन राइट करके लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलिए। Navigate lesson part 2. Move your finger down then right to activate the global talkback menu. Global context menu. ये हमने ओपन कर लिया। Cancel button. Move your finger down then right to activate the local context menu. ये भी हमने ओपन कर लिया। Cancel button. Move your finger down. Global talkback next lesson button. Talkback lets you control whether text is read to you a paragraph, a line, a word, or a character at a time. Reading by character can help with spelling. Set the text navigation rate to characters by tapping on the text below, then swiping up and down. इसने कहा कि आप किसी भी टेक्स्ट को कैरेक्टर वाइज, वर्ड वाइज, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज पढ़ सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करके जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके और डाउन करके इसका कैरेक्टर खोलिए और कैरेक्टर में इसको कैरेक्टर वाइज पढ़िए। मतलब ये है कि हम अप डाउन करके इसका जो लेआउट है पढ़ने का वो चेंज कर सकते हैं, इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी हमारे टॉकबैक सेटिंग में आपको मिल जाएगी। Navigate lesson part 1. Talkback lets you control. Here's some sample text for talkback practice. Where is Kansas? Asked the man with surprise. I don't know, replied Dorothy sorrowfully, but it is my home, and I'm sure it's somewhere. Very likely. Well, Oz can do anything, so I supposed he will find Kansas for you.
but first you must get to see him, and that will be a hard task, for the great wizard does not like to see anyone, and he usually has his own way. But what do you want? He continued, speaking to Toto. चलिए, ये एक पैराग्राफ हमारे लिए था, या एक ट्यूटोरियल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था. अब इसको हमें स्पेलिंग वाइज स्पेलिंग रीड करना है. यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं एक बार डाउन करूंगा तो कैरेक्टर वाइज आएगा, फिर डाउन करूंगा वर्ड वाइज, या डाउन करूंगा लाइन, या डाउन करूंगा तो पैराग्राफ वाइज. इनको पढ़ने के लिए आगे से पीछे जाने के लिए मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही करूंगा. जैसे अगले कैरेक्टर पे जाने के लिए लेफ्ट टू राइट करूंगा, अगले वर्ड पे जाने के लिए लेफ्ट टू राइट करूंगा. इसी तरह से पिछले वर्ड पे आने के लिए राइट टू लेफ्ट, और पिछले कैरेक्टर पे आने के लिए राइट टू लेफ्ट करूंगा. तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो. अब मैं करता हूं इसको कैरेक्टर पे. Characters. स्पेलिंग सुने. Capital H. HERE apostrophe S space S O M E space. हियर्स सम. हमने ये दो शब्द देख लिए, इनका कैरेक्टर पढ़वा लिया. अब इन्हीं को वर्ड में करके पीछे जाऊंगा मैं. Words. सम, Here's. हियर्स. देखा आपने कि हमने कैरेक्टर वाइज भी पढ़ लिया, वर्ड वाइज भी पढ़ लिया. अब लाइन वाइज पढ़ते हैं. Lines. Here's some sample text for talkback practice. Where is Kansas? Asked the man with surprise. I. ये दो लाइनें हमने पढ़ी. अब ऐसा करते हैं, हम पैराग्राफ में लाते हैं और इस पूरे को पढ़वाते हैं. राइट टू लेफ्ट करेंगे क्योंकि हम इसी लाइन को दोबारा पढ़वाएंगे, तो पैराग्राफ में क्या पूरा पढ़ता है या नहीं देखेंगे. Paragraphs. Here's some sample text for talkback practice. Where is Kansas? Asked the man with surprise. I. देखिए, इसने यहाँ पर पूरा पढ़ दिया. अब हम इसको डिफॉल्ट में ले आते हैं. Default. Previous button. Part 1 of 2. Next button. You are now reading by character. Select the sample text, then swipe right to read by character. चलिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गई कि इसने हमें कैरेक्टर वाइज पढ़ने को वहां पर नहीं कहा होगा, लेकिन हमने वहां पर पढ़ लिया. यहाँ पर भी इसने वही वाला काम दिया है, तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे. Here's some sample next button. Change the text navigation rate by swiping up and down. Read the next character in the sample text by swiping right. तो ये भी वही बात है जो मैंने आपको ऊपर एक ही पार्ट में सब समझा दिया था कि आपको डाउन करके कैरेक्टर में आना है और कैरेक्टर में आने के बाद राइट करते हुए कैरेक्टर को पढ़ना है. तो इसने अलग अलग पार्ट में इसको दिया है, लेकिन हमने एक ही पार्ट में इसको बता दिया था. Here's some sample next lesson button. अगले अध्याय में चलते हैं. With TalkBack, you can use an edit box to type, select, and edit text. To activate an edit box, double tap it. After you activate an edit box, a keyboard becomes available at the bottom of the screen. You can dismiss the keyboard by tapping the back button. Try activating the edit box now. When you are done, activate next, which is now above the keyboard. चलिए, इस बार जितना इसने बताया है उतना ही करते हैं कि एक एडिट बॉक्स मिलेगा आपको, उसको डबल टैप करके ओपन करना है और उसके बाद बैक करके आपको उसको डिसमिस करना है. Navigate up button. Lesson 5, part 1. With TalkBack, you can use an edit text edit box. एडिट बॉक्स ये बोल रहा है, यहाँ डबल टैप करेंगे, ये एडिट बॉक्स खुल गया है. अगर आपके पास गूगल कीबोर्ड होगा तो वहां पर वो बोलेगा एडिट बॉक्स ओपन यूएस कीबोर्ड ऐसा कुछ, या फिर एक आता है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड, उसमें अगर आप ओपन करते हैं तो वो भी कुछ बोलता है. लेकिन मेरे पास सैमसंग कीबोर्ड है तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है. अब मैं इसको बैक करके क्लोज कर दूंगा. Next button. To type, activate the edit box and move your finger across the on-screen keyboard. When you hear the desired character, lift your finger to activate it. Try activating and typing in the edit box below. Navigate lesson part 2 to type, activate edit text edit box. इसने कहा कुछ टाइप करो तो मैं अपना नाम टाइप करता हूँ. Editing 6 edit box. Previous button. Editing 6 7 edit box. Characters. Default. Editing 6 7 8 edit box. तो हमारा जो लेआउट है वो कुछ डिजिट में ओपन हो गया है. कैरेक्टर की जगह डिजिट लिख रहा है. Previous part 2 of 3 next button. You can move a cursor using the volume buttons on your device or through the local talkback menu.
With the cursor control option in this menu, you can also select cut, copy, or paste text. Activate the edit box below and move the cursor around the sample text. जो सैंपल टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें हमें कर्सर कंट्रोल की मदद से कर्सर को कैसे मूव और एंड मूव कराना है बिगिनिंग और एंड पर। इसके अलावा कट कॉपी पेस्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं ये भी इसमें बताया गया है। Navigate at lesson part. You can move a cursor. Use Dorothy Gale's email address is dorothy@osmail.com. Edit box. लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलते हैं पिछली बार की तरह। Local context menu. Cursor control in list. कर्सर कंट्रोल ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करें हम? Cursor control. Move cursor to beginning in list. डबल टैप करके आ गए हम। मूव कर्सर टू बिगिनिंग, कर्सर को स्टार्टिंग में रखना है। Move cursor to end. मूव कर्सर टू एंड, मूव कर्सर को मूव करा के एंड में ले जाना है। Select all. सेलेक्ट ऑल यानी जो भी कैरेक्टर है उनको सेलेक्ट करना है। Start selection mode. स्टार्ट सिलेक्शन मोड, Cancel button. Out of कैंसल list. बटन। तो स्टार्ट सिलेक्शन मोड से हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मूव में तो कुछ नहीं है, आप मूव करा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल में भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कर्सर मोड को देखेंगे। Start selection mode in list. सेलेक्टेड मोड में इसमें कुछ कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं या कुछ वर्ड सेलेक्ट करते हैं। Capital D. O. R. O. T. H. Y. Space. चलिए ये शब्द हमने सेलेक्ट किया। Words. Dorothy. Dorothy. दौड़ती, इसको मैं करता हूं कट। ये है स्टार्टिंग में, आपने सुना होगा स्टार्टिंग में इसने बोला था। Local context menu. Cursor control in list. Move cursor, select all. End selection mode. Cancel button, out of list. End selection mode in list. Local cursor control in add cursor, move cursor, cut. Copy. हमने एंड सिलेक्शन मोड जो हमारा था वो चालू था तो हमने उसको बंद किया। अब यहाँ से मैं Select all. Copy. चलिए कॉपी ही कर लेता हूँ। कट करूंगा तो यहाँ से वो शब्द गायब हो जाएगा, तो मैं कॉपी करके आप इसको एंड में रखूंगा और आपको सुनाऊंगा। Select a copy. Gales. Lines. Paragraphs. Default. Previous button. Editing. Dorothy Gale's email address is dorothy@osmail.com. Edit box. ठीक है, अब कॉम के बाद मैं डोरथी वापस जोड़ूंगा। Local cursor control in list. Move cursor, paste. Select all. Paste. आप पेस्ट कर दें। चलिए Previous. Editing. Dorothy Gale's email address is dorothy@osmail.com. Edit box. Editing. Dorothy Gale's email address is dorothy@osmail.com. Edit box. तो आपने इस पे ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कर्सर को बिगिनिंग या एंड पे सेलेक्ट नहीं किया। फिर से करते हैं। Local cursor control in list. Move cursor to end. Previous editing. Dorothy Gale's email. Local cursor control in list. Navigation set. Cursor control. Move cursor paste. अब देखते हैं क्या होता है। Previous editing. Dorothy Gale's email address is dorothy@osmail.com. Dorothy edit box. देखा आपने, मैंने पहले कर्सर को कुछ भी नहीं किया था इधर उधर मूव, तो वो कर्सर बिगिनिंग पे था तो डोरथी जो था वो डोरथी के साथ ही वापस आ गया था। Previous part 3 of next button. Part 3 of 3. Next button. Activate the edit box by double tapping. Type by moving your finger over a character, then lifting your finger. Move the cursor with the volume buttons in local talkback menu. Select and act on text using the cursor control option in the local talkback menu. Navigate lesson 5 part 4 practice. Activate the edit box by double tapping. Type by moving your finger over a character, then lifting your finger. Move the cursor with the volume buttons in local talkback menu. Select and act on text using the cursor control option in the local talkback menu. इसमें एक बात और कही गई है, उस पर हमने पिछली बार ध्यान नहीं दिया था कि जो मैंने आपको बताया था कि हम वर्ड, कैरेक्टर, लाइन या पैराग्राफ वाइज राइट टू लेफ्ट जा रहे थे या लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो ये काम हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की सहायता से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा शाहिद, मेरा कर्सर है एस पर, तो मैंने कैरेक्टर सेलेक्ट कर रखा, तो मैं वॉल्यूम अप दबाऊंगा तो वो एच पे जाएगा, फिर अप दबाऊंगा वो ए पे जाएगा, फिर अप दबाऊंगा वो HID ऐसे जाएगा, फिर मुझे पीछे आना है तो वॉल्यूम डाउन दबाऊंगा। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा माई नेम इज शाहिद, तो मेरा कर्सर है एस पर और मैंने सेलेक्ट कर दिया वर्ड वाइज, तो वो क्या करेगा,
मैंने वर्ड पे कर रखा है तो वॉल्यूम अप करूंगा तो बोलेगा माई, फिर अप दबाऊंगा नेम, फिर दबाऊंगा इज। तो इसी तरह से डाउन करेंगे तो वो पिछले वर्ड्स पे आएगा। लाइन और पैराग्राफ में भी यही सब हमारे काम आएंगे तरीके। यहाँ पर प्रैक्टिस दी हुई है, इसमें हम टाइम खराब नहीं करते हुए इस ट्यूटोरियल को समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप इस ट्यूटोरियल के माध्यम से टॉकबैक चलाना भली भांति सीख पाएंगे। इसी प्रकार से और अधिक ट्यूटोरियल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सुझाव दें कि हमें किस तरह के ट्यूटोरियल आपके लिए बनाने चाहिए और क्या आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is TEAMTECWORLD@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.